जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबके बीच में हम सत्संग साझा करेंगे। साझा करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग हमेशा सभी प्यारी प्यारी संगत को मिलती रहे। गुरु परिवार हमारा इसी तरह जुड़ता रहे। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्संग को शेयर कीजिए। और गुरु जी महाराज के साथ आपका क्या अनुभव रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। गुरु जी महाराज आपको ड्रीम दर्शन जो देते हैं, उसमें आपके कष्ट काटते हैं। गुरु जी महाराज जो भी आपकी ब्लेसिंग हो, आप शेयर करना चाहते हैं तो उनको ज़रूर कीजिए। क्या पता किसी संगत का भला हो सत्संग को सुन के, क्योंकि हम किसी का भी सत्संग सुनते हैं उसमें हमारे सवाल का जवाब हमेशा संगत जी ज़रूर मिलता है। और कुछ ना कुछ हमारे कष्ट सत्संग सुनते सुनते कटते हैं। कि जैसे हमारे गुरुजी महाराज बहुत सारे हमारे कष्ट ड्रीम में आकर हमारे कष्ट काट देते हैं। और गुरुजी महाराज हमें कई बार अलर्ट करते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अनदेखा करते हैं संगत जी। तो देखिए, जब भी आपके सामने कोई सत्संग आ रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि ये सत्संग हमें सुनना चाहिए, तो आप उस सत्संग को अवश्य सुनें, क्योंकि वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ सत्संग होगा और गुरुजी महाराज की इच्छा के अनुसार ही आपके सामने वो सत्संग आया होगा। कई बार होता है कि बहुत सारी संगत होती हैं जो बोलती हैं कि इस तरह के थंबनेल्स टाइटल्स लगते हैं। तो संगत जी, अब मैं सबसे यही कहूँगी, आप थंबनेल और टाइटल देख के ये ना सोचें कि संगत को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। आप सत्संग को आप पूरा सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उसमें आंटी जी वाकई में ये चीज़ बता रही हैं कि उनके बेटे पे कष्ट आ रहा था, उनकी बेटी पे कष्ट आ रहा था, या एक्सीडेंट से उनका बेटा बचा है। तो जो होता है थंबनेल टाइटल में अधिकतर वही डाला जाता है संगत जी। अपने पास से हम कुछ भी बनाकर नहीं डालते। और मैं तो यही कहूँगी कि पहले आप सत्संग सुनिए, सत्संग सुनकर ही आप कमेंट करें। अगर लगता है कि सत्संग के अकॉर्डिंग थंबनेल टाइटल नहीं है तो आप ज़रूर कमेंट करें और उनसे कहें कि इस तरह के थंबनेल और टाइटल ना लगाएं। बाकी संगत जी, मैं तो यही सोचती हूँ और जानती भी हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे गुरुजी के सत्संग देखती हूँ, उनकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, कि जो संगत आंटी संगत अंकल ने जो बता रखा है सत्संग में, वही थंबनेल और टाइटल्स होते हैं। कोई गुमराह करता होगा, मैं ये नहीं बोलती कि गुमराह नहीं करते, कुछ हैं जो व्यूज के चक्कर में गुमराह करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वाकई में ही वो थंबनेल टाइटल होते हैं जो संगत आंटी जी ने बताया। तो आप प्लीज़ पहले सत्संग को पूरा सुने और पूरा सुनने के बाद ही आप कमेंट करें कि सत्संग में आंटी जी अंकल जी क्या बता रहे हैं, किस तरह उन्होंने उनके कष्ट काटे हैं, कैसे गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया है। और संगत जी, आप भी देखिए अपना सत्संग साझा करना चाहते हैं, गुरुजी महाराज के साथ आपका क्या अनुभव रहा है, कब से गुरुजी महाराज ने आपको अपने चरणों से जोड़ा है, क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड करके संगत जी भेज सकते हैं। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है, कई बार मेरा नंबर आपको थंबनेल में भी मिल सकता है संगत जी। बाकी फिर भी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर मुझसे मेरा नंबर ले सकते हैं। तो संगत जी, अभी हम मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप करने के बाद गुरुजी महाराज का सत्संग आप सबके बीच में शेयर करेंगे। श्रद्धा भाव के साथ अंत तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे गुरुजी महाराज की महिमा सब तक पहुँचे। हमारे गुरुजी महाराज सभी संगत को सच्ची रास्ते पर चलाएं, सबके कष्ट काटें। और संगत जी, तैयारियां शुरू कर दीजिए। गुरुजी महाराज का जन्मदिन आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं है, तो ज़ोर तौर से तैयारियां करनी शुरू करें। सत्संग कराएं, अपने घर में बड़े मंदिर जाएं। और संगत जी, एक सत्संग के बारे में भी आप सबके बीच में एक वीडियो में कुछ टाइम बाद शेयर करूंगी। बहुत सारी संगत हैं जो सत्संग नहीं कराया है, जिन्होंने अपने घर में वो पूछना चाहते हैं सत्संग कैसे कराते हैं। तो मैंने भी एक सत्संग अपने घर में गुरुजी महाराज ने कराया है। मेरे घर में, मेरा घर क्या, गुरुजी महाराज का ही घर है। गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया और हमारे घर में गुरुजी महाराज ने, मेरे गुरु महाराज, मेरे पिता परमेश्वर ने सत्संग कराया। तो एक वीडियो आप सबके बीच में ज़रूर शेयर करूंगी। तो संगत जी, अभी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। आज सोमवार है, गुरु जी का पावन दिन। गुरु जी ने मुझसे काफ़ी लंबे टाइम से कह रखा है, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। और किसी कारणवश मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। संगत जी,
आज जो मुझसे गुरुजी जो भी बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी, क्योंकि संगत जी मैं कभी अपना सत्संग लिखती नहीं हूँ, हमेशा मैं बोल कर ही सुनाती हूँ। जो मेरे थॉट आते हैं, जो मन में जो मेरे आप बीती होती है, गुरु पा ने जो मेरे लाइफ में ब्लेसिंग दी है, उनके आधार पे ही मैं आप सारे सत्संग सुनाती हूँ। तो संगत जी 2 दिन पहले हमारे घर में फंक्शन था और इतना बेहतरीन फंक्शन था गुरुपा की कृपा से सच में दुर्गा माँ की और खाटू श्याम बाबा की चौकी रखाई गई थी, उसमें पूजन भी था और खाना वगैरह सब था। इतना प्यारा सत्संग था। गुरु गुरुपा की कृपा है सच में। इतना प्यारा इतना सुंदर सत्संग था और उसमें शुक्राना जो भजन गाया था उस टाइम, तो संगत जी मैं इतनी भावुक हो गई। मैं अपने गुरुजी को ऐसा लग रहा लाल चोले में मेरे गुरुजी बैठे सामने। मैंने आँख बंद करी तो ऐसा लग रहा मेरे गुरुजी बैठे सामने और वो शुक्राना भजन गा रही थी वो आंटी। इतना प्यारा लगा, मैं इतनी लीन हो गई उनमें। गुरुपा में एकदम शुक्राना बोलने लगी ना, तो उन्होंने मेरे मुंह पर माइक रख दिया, किसका शुक्राना कर रहे हो? हाँ, तो मैंने बोल दिया गुरुपा का अपने मन से। सच में गुरुजी ने शुक्राना करा ही लिया वरना। तो संगत जी बहुत प्यारा सत्संग हुआ, बहुत प्यारा कीर्तन हुआ और गुरुपा की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं था, पर गुरुपा ने हमारे घर में इतनी अच्छी सौगात रखी, सत्संग करवाया, सब कुछ अच्छा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इस बात का, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना महाराज। और मैं कल मार्केट गई हुई थी और मार्केट ज़्यादा टाइम मैं कभी भी जाती हूँ संगत जी, बाज़ार वगैरह मार्केट वगैरह, तो मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ। तो संगत जी मैं गुरुजी को साथ लेके गई और साथ लेके गई तो मैंने ब्लेसिंग, जब से तो मुझे कहीं ब्लेसिंग ही नहीं दिखी। मैंने गुरुपा आप मेरे से नाराज़ हो, आपने एक भी ब्लेसिंग नहीं दी आपने मेरे को। तो संगत जी एक ऑटो जा रहा था सामने मेरे, तो उस पे 777 की से ब्लेसिंग तुरंत मिल गई मेरे को। एक तो 5 नंबर की ब्लेसिंग मिली पहले, फिर 4 नंबर की, फिर 7 नंबर की। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हमारी हर पल हर चीज़ हर बात सुनते हैं हमारे गुरुपा, हमारे हर संकट हर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा हमेशा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है इसमें। मेरी सासू माँ और मैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि हमारे घर में फंक्शन था, उसके लिए हम पार्लर गए थे। तो पार्लर का नाम तो पता था हमें, मगर वो जगह करंटली मिल नहीं पा रही है हमको। तो ऑटो वाला घुमाता रहा। हम पहली बार जब गए थे और संगत जी इतना घूम गए मेरी सासू माँ और मैं, हम बहुत परेशान हो गए, हमें पार्लर ही न मिले। और संगत जी उस टाइम 1 घंटा हो गया घूमते घूमते धूप में, दोपहर हो रहा था। और संगत जी मैंने गुरु पास से अरदास की, मेरे गुरु जी महाराज प्लीज़ हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो, हमें नहीं मिल रहा है और हम मार्केट में भटक रहे हैं, हमें पार्लर ही नहीं मिल रहा है। तो संगत जी एक फ़ोटोशॉप की दुकान थी, फोटो स्टूडियो, तो बहुत बड़ी दुकान थी। तो उसमें सारे फ़ोटोज़ गुरुपा के थे। इतने प्यारे दर्शन दिए गुरुपा ने, हज़ारों रंग के हज़ारों रूप में। तो बहुत प्यारे दर्शन थे आपकी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर जभी से मुझे पता चल गया, मैंने फ़ोटो के दर्शन किए, फिर मुझे पता चला कि हाँ गुरुजी अब मेरा काम बना देंगे। तो संगत जी मेरी देवरानी का मायका भी उधर पास में ही था, तो हम देवरानी के घर में मेरे माइंड ने काम किया, ये थॉट डाला गुरुपा ने कि उनके घर चले आओ, उनके घर से फिर अपने पार्लर चले आना। तो संगत जी मैं उनके घर गई, उनके मायके चली गई, वहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करके फिर उसके बाद हम पार्लर, वो उन लोगों ने ही हमें पार्लर छोड़ दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत किस रूप में आ जाओ हेल्प करने हमें नहीं पता गुरुजी, आप ही हो बस, आपने ही हमको संभाल रखा है पूरा। और फिर भी गुरुपा ने मुझे बताया है मैसेज द्वारा कि बेटा तेरा कोई बुरा करना चाहता, कोई तेरे घर में कोई लाल पोटरी छुपा के गया है। तो संगत जी मुझे नहीं मिली वो लाल पोटरी ना, मेरे कमरे में ऐसा कुछ है।
मुझे लगता है। तो संगत जी मैं तो कह रही हूँ गुरु पा से बस यही अरदास है, गुरु पा जो भी चीज़ है भी, अब मेरी नज़र में तो पड़ी नहीं है, मगर आप भस्म कर दीजिए जो भी चीज़ है, जो भी नेगेटिव है मेरे घर में सब भस्म कर दीजिए। तो संगत जी और गुरु पा ने ये भी बताया था मुझे कि कोई लेडीज़ है तेरा बहुत बुरा करना चाहती है, तेरे पे बहुत काला जादू कर रही है और तेरे पति पे भी बहुत भयानक वशीकरण कर रही है। तो संगत जी सच बात है ये, क्योंकि मेरे अंकल की, मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक नहीं है। वो कभी तो थोड़ी देर में सही हो जाते, थोड़ी देर में बहुत ऐसे गुस्सा करने लगते हैं, खामोश से रहते हैं, शांत से रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो संगत जी कभी कभार तो मैं सोचती हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे पूछती हूँ मैं कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, आप ऐसे कैसे कर रहे हो। तो संगत जी कुछ नहीं बोलते हैं, मैं ठीक हूँ यही बोलते हैं बस। तो संगत जी ऐसे ही है कि गुरुपा ने संभाल रखा है, जो भी है गुरुपा ही मिटाएंगे, जो भी काला जादू काली क्रियाएं सब गुरुपा देख लेंगे, अब मेरे सब दुख दूर करेंगे मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक मेरे को ड्रीम आया कि मतलब मेरी बेटी लेटी हुई है और उसने बहुत सारी पोटी कर दी है अपने पापा के ऊपर और ये सोए हुए हैं। तो कहते हैं ना गंदी चीज़ देखते हैं की लक्ष्मी मैया आपके घर आती हैं। तो संगत जी मैं सोच रही थी, मेरी आंखें खुली तो मैं सोच रही थी, मैंने कि पर कहीं से लक्ष्मी आएंगी। तो संगत जी सोते हुए ही मेरी देवरानी की लड़की पैसे दे के गई कि लो बड़े पापा को पैसे दे देना। तो संगत जी वो पैसे मैंने इनको दिए, तो मैंने कि चलो लेटे लेटे लक्ष्मी आई गई आखिर। तो ये बात के लिए भी बस गुरुपा से ही शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा की मर्जी से ही हमें सब जो सपने दिखते हैं गुरुपा ही दिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी। और जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और मैं मंत्र जाप करूँगी, यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी आशा करती हूँ कि सत्संग को आपने अधूरा नहीं छोड़ा होगा, पूरा ही सुना होगा। सत्संग सुनने का मतलब ही यही होता है कि आप सत्संग को पूरा सुने। अगर पूरा सत्संग नहीं सुना तो फिर संगत जी कोई फ़ायदा नहीं होता सत्संग सुनने का। हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग तभी मिलती है सत्संग पूरा सुनते हैं। हमारे कष्ट भी जब भी कटते हैं जब हमें सत्संग पूरा सुनने के लिए मिलता है संगत जी। तो आप ज़रूर सत्संग को अंत तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर भी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों से जोड़ने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे महादेव, मेरे शिव, मेरे महाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।